नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो उसे प्लीज़ देख लेना, क्योंकि आप जब तक पहला पार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको दूसरा पार्ट समझ उतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं आपको एनालॉजी सिमिलैरिटी ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पूरे के पूरे चैप्टर के लगभग लगभग 10 से 11 वीडियोस बनेंगी और मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ये कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ना और सभी के सभी पार्ट देखने की कोशिश करना और मन लगा के पढ़ना, और आपको दोबारा कभी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है। फिजिशियन का रिलेशन ट्रीटमेंट से जैसे है, जज का किससे होगा। देखिए, फिजिशियन ट्रीटमेंट देता है, फिजिशियन का मतलब होगा डॉक्टर, एक तरह से वो डॉक्टर ही होता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है तो जज जजमेंट देगा, निर्णय देगा, क्योंकि जज का काम होता है निर्णय देना। जैसे डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, उसी तरीके से जज का काम होता है निर्णय सुनाना। तो आगे देखिए जरा, 37 नंबर क्वेश्चन करके देखिए। और मैं अपनी पहली वीडियो में 35 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ देखना और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कैसे करवा रहा हूँ ये वाली। तो जुड़ी रहिए मेरे साथ, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है तो स्कल्प्टर किसका इस्तेमाल करेगा। स्टेथोस्कोप क्या होता है, हार्ट बीट चेक करने का जो इक्विपमेंट होता है ना, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो देखिए, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है तो स्कल्प्टर किसका इस्तेमाल करेगा, छैनी का। मूर्तियां बनाने के लिए मूर्तिकार छैनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ पर निहाई नहीं हो सकता, चाकू भी नहीं हो सकता, खुरपी भी नहीं हो सकता, उसे माली इस्तेमाल करता है, यहाँ पर छैनी होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और अब हम अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। खुद करके देखिए सबसे पहले ये। देखिए, स्टडी करने से नॉलेज मिलती है तो वर्क करने से क्या प्राप्त होगा। क्या प्रयोग मिलेगा, क्या नहीं, सेवा नहीं, अनुभव। मैं फिर बोलता हूँ, जैसे स्टडी करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, उसी तरीके से काम करने से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो आगे करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। पैडी यानी कि धान खेतों में उगाई जाती है। पैडी कहाँ उगाई जाती है, खेतों में। तो स्टील कहाँ बनाई जाती है, स्टील कहाँ बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी फैक्ट्री में। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सही ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको सारे के सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं। जब तक आप ये सारे के सारे ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आप सही आंसर पे क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सही ऑप्शन पे क्लिक करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर आपको सही आंसर आता है तो आपको वही देखना चाहिए। जैसे ये था, इसका सही आंसर आता था क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हमने 2 नंबर फैक्ट्री में आंसर लगा दिया। पर कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सही आंसर नहीं आता होगा और आपका आंसर मार्क करना भी बड़ा जरूरी होगा। तो फिर आप क्या करोगे, गलत ऑप्शन को डिलीट करते चले जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, और बचा हुआ ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है। आगे करते हैं। देखिए, क्या था अगले वाला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पहले है, प्रश्न चिन्ह की जगह यहाँ पर पहले है। तो खुद करके देखिए जरा एक बार। देखो क्या होगा, जोक से लाफ आता है तो क्रैकर से क्या आएगा। मैं आपको सरल भाषा में सुनाता हूँ। जोक का मतलब होता है चुटकुला, जो बचपन में पढ़ते थे मजाक वाले। चुटकुले से हंसी आती है, चुटकुले से हंसी आती है तो क्रैकर से यानी कि पटाखे से क्या होगा। क्या भय होगा, क्या नहीं, क्रोध होगा, क्या नहीं, फायर होगा, क्या नहीं, विस्फोट। ठीक है। तो ये अपना आंसर है। क्या, चुटकुले से हंसी आती है तो पटाखे से विस्फोट होगा। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 है। आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा, बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखिए जरा। प्रेसिडेंट का इंडिया से जो रिलेशन है,
किंग का किससे होगा? चलिए बताइए जरा जल्दी से। चलो, प्रेसिडेंट क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पर्सन होता है। भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसी तरीके से राजा, राजा कौन से देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा पर्सन होगा? सबसे बड़ा व्यक्ति कौन से देश का होगा? वो होगा इंग्लैंड। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में प्रेसिडेंट नहीं होता, नहीं होता इंग्लैंड में प्रेसिडेंट, वहां पर किंग होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो। देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करके देखिए जरा, खुद एक बार ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा। देखिए, लाइट की रेज होती है तो साउंड की क्या होगी? प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें होती हैं तो आवाज यानी कि ध्वनि की क्या होगी? आवाज नहीं होगा, ध्यान रखना। प्रकाश के अंदर किरणें होती हैं तो आवाज के अंदर क्या होगा? तरंग यानी कि वेव। सेकंड ऑप्शन। ठीक, समझ आया ना? प्रकाश के अंदर, रोशनी के अंदर किरणें होती हैं तो आवाज के अंदर तरंग। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार खुद वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। चलिए देखिए, वेस्ट का यानी कि पश्चिम का नॉर्थ ईस्ट से जो रिलेशन है, साउथ का किससे होगा? सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। कुल कितनी दिशाएं होती हैं? चार होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, कुल 8 दिशाएं होती हैं। नॉर्थ, नॉर्थ के सामने साउथ, दाएं साइड पर सीधे हाथ पर सूरज निकलता है इसलिए ईस्ट, यानी कि पूर्व, और पूर्व के बिल्कुल ऑपोजिट पश्चिम, यानी कि वेस्ट। ठीक है, आपको नाम याद होने चाहिए, इंग्लिश हिंदी की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो बीच में जो दिशा होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा क्या होगा बताइए? साउथ और वेस्ट के बीच में आने वाले एरिया को साउथ वेस्ट कहेंगे, और साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाले एरिया को साउथ ईस्ट कहेंगे। चलिए अब आपका क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। पश्चिम का नॉर्थ ईस्ट से जो रिलेशन है साउथ का किससे होगा? देखिए पश्चिम यानी कि वेस्ट, वेस्ट ये रहा, ये होगा 1 2 3 और 4, यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वामावर्त दिशा में 4 स्थान आगे गए। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। ठीक है, अब यहाँ हम साउथ में भी वैसे ही जाएंगे, देखेंगे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, घड़ी की दिशा में 4 स्थान आगे गए तो अपना आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अगर समझ ना आया हो तो आप प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखने की कोशिश कीजिए और आ जाएगा समझ। अगले वाला करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, नखलिस्तान का रेगिस्तान से जो रिलेशन है समुद्र का किससे हो? देखिए यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह की जगह है वो पहले है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा इसका। देखिए, देखो जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान मिलता है तो समुद्र में क्या मिलेगा? आइलैंड। अब यहाँ पर आपको नखलिस्तान पता होना चाहिए, ओआसिस पता होना चाहिए। ठीक है, ओआसिस को हिंदी में नखलिस्तान कहते हैं जैसा यहाँ पर लिखा हो, पर नखलिस्तान होता क्या है? देखो रेगिस्तान में पानी वाला पेड़ होता है ना, पेड़ होता है जिसके आसपास पानी होता है, इसके आसपास पानी होता है उसे नकलीस्थान बोलते हैं। यानी कि एक पेड़ है, ये पेड़ बना दिए, उसके आसपास पानी होता है, उसे नकलीस्थान बोलते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से देखिए रेगिस्तान में जैसे नकलीस्थान मिलना मुश्किल है, जैसे रेगिस्तान में पानी वाला पेड़ ढूंढना बड़ा मुश्किल है, उसी तरीके से समुद्र के अंदर आइलैंड ढूंढना बड़ा मुश्किल। समझ आया? रेगिस्तान के अंदर
पानी वाला पेड़ ढूंढना बड़ा मुश्किल है, उसी तरीके से समुद्र के अंदर आइलैंड ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आइलैंड। आगे करते हैं जरा अपना क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। पाउंड का येन से जो संबंध है, पोलो का किससे होगा, बताइए। पाउंड क्या होती है? ये होती है करेंसी, मुद्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। येन क्या होती है? ये भी करेंसी होती है। और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि येन कौन से देश की मुद्रा है? आप कहोगे कि सर ये जापान की करेंसी है। और पाउंड ये है ग्रेट ब्रिटेन की, पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं उसको। ये आपको पता होनी चाहिए, आप पेपर की तैयारी कर रहे हो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पाउंड और येन दोनों की दोनों मुद्राएं हैं, दोनों की दोनों करेंसी है। इसी तरीके से चोगान, चोगान क्या होती है? ये एक खेल होता है। अगर आप पहली बार ये नाम सुन रहे हो तो चोगान का अगर एक्सप्लेनेशन करूं तो वो क्या होता है? घोड़े पर बैठ के जो हॉकी खेलते हैं, घोड़े पर बैठकर हॉकी खेलना, समझ आना चाहिए बस आपको। तो क्या होता है? चोगान एक खेल होता है, उसी तरीके से हॉकी भी एक खेल होता है। इसका आंसर आ जाएगा हॉकी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 46 को करने की कोशिश करें। क्वैक बत्तख की आवाज होती है, या बत्तख क्वैक क्वैक की आवाज निकालता है, तो हिनहिनाना किसकी आवाज होती है? चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। बत्तख की आवाज को क्वैक कहते हैं, तो हिनहिनाना किसकी आवाज को कहेंगे? घोड़े की आवाज को। जैसे बत्तख क्वैक क्वैक करता है, वैसे घोड़ा हिनहिनाता है, नहीं करता है। ठीक, मैं दोबारा बोलता हूँ। बत्तख की आवाज को, बत्तख की आवाज को क्वैक कहते हैं, तो हिनहिनाना किसकी आवाज को कहेंगे? घोड़े की आवाज को। ठीक, ये बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये। बताइए क्या आंसर आएगा। जैसे सपना का सच्चाई से जो संबंध है, झूठ का किससे होता है? हकीकत का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। तो मुझे बताइए जरा क्या होगा। इन दोनों में संबंध क्या है? सपना और सच्चाई का क्या संबंध है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आप कहोगे कि सर विपरीत कैसे हैं, ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर नहीं, ये विपरीत है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आपका सपना है कि आपकी एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी। आपका सपना है कि आपको एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, पर हकीकत यह है कि अभी तक मिली नहीं। तो ये एक तो ये जो दोनों बातें हैं एक दूसरे के विपरीत हो गई ना। इसी प्रकार से झूठ का विपरीत क्या होगा? सच। सच का मतलब ऑप्शन नंबर, ठीक है। मैं फिर बोलता हूँ, ड्रीम ये है कि आपको सरकारी नौकरी मिले, पर रियलिटी ये है कि आपको मिली नहीं। तो ये बातें दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। इसलिए ड्रीम का ऑपोजिट हमेशा रियलिटी होता है। इसलिए आपको ड्रीम नहीं करनी चाहिए, ड्रीम बनाना चाहिए अपनी लाइफ में। एम नाम का शब्द जोड़ो अपनी लाइफ में। एम का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक। लक्ष्य बनाओगे तो चीजें हासिल होती हैं, है। अगले वाला क्वेश्चन है, सोल्जर का रेजिमेंट से जो संबंध है, उसका किससे होगा? देखिए, सिपाहियों के ग्रुप को, सिपाहियों के ग्रुप को रेजिमेंट बोलते हैं, पलटन बोलते हैं। तो घोड़ों के ग्रुप को किसको बोलेंगे? घोड़ों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? झुंड बोलेंगे। जहां पर काफी सारे घोड़े होते हैं उन्हें झुंड बोला जाता है। घुड़सवार सेना नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेना की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि घुड़सवार सेना में हॉर्स तो होता ही होता है, आदमी की भी जरूरत पड़ती है। पर झुंड में किसी की जरूरत नहीं पड़ती, झुंड सिर्फ और सिर्फ जानवरों का ही होता है। इसलिए घोड़ों के ग्रुप को झुंड बोला जाता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। बेड़ा नहीं हो सकता, बेड़ा वो जगह होती है जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, फिलैटलिस्ट कौन होता है? जिसको डाक टिकट संग्रह करता बोलते हैं, यानी कि जिन्हें डाक टिकट, पोस्ट ऑफिस टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है, उसे फिलैटलिस्ट बोलते हैं। जिन्हें टिकटें इकट्ठा करने का शौक है उन्हें फिलैटलिस्ट बोलते हैं।
तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या होगा? न्यूमिस्मैटिक्स क्या होगा? न्यूमिस्मैटिक्स होगा जिसे सिक्के इकट्ठे करने का शौक है, उन्हें न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, जिन्हें टिकटे इकट्ठा करने का शौक हो उसे फिलैटलिस्ट बोलते हैं, और जिसे सिक्के इकट्ठे करने का शौक हो उसे न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और ये एक इंग्लिश का रूट वर्ड भी है, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसको कहते हैं नंबर, है ना। नंबर में भी तो एन यू एम आता है ना। ध्यान रखना, जिस भी इंग्लिश वाले शब्द के पहले एन यू एम आ जाए तो इसका मतलब है कि वो संख्या से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ शब्द है। जैसे क्यों? क्योंकि कॉइन में भी तो संख्याएं होती हैं, कॉइन के अंदर भी तो नंबर्स होते हैं, और न्यूमिस्मैटिक्स में भी नंबर है, तो इससे आप इसका रिलेशन बना सकते थे। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। फोटो का रिलेशन फिल्म से जैसे है, फोटो स्टेट का किससे होगा? देखो, फोटो किस पर बनती है? फिल्म पर बनती है। अब ये फिल्म है कौन सी? फिल्म पुराने जमाने के जो कैमरे होते थे ना, उसके अंदर एक रील पड़ती थी कॉफी कलर की, या ब्लैक कलर की जो रील होती थी, ब्लैक कलर की रील होती थी, उसको फिल्म बोला जाता था। ध्यान रखना, जो पहले के टाइम पे, आज से 10-15 साल पहले जो कैमरे चलते थे, उनके बीच में एक रील चलती होती थी, उस रील को फिल्म बोला जाता था। इसी तरीके से जैसे फोटो फिल्म के ऊपर बनाई जाती है, तो फोटो स्टेट किसके ऊपर होती है? कागज के ऊपर होती है। एक रील होती थी ना, आपको ध्यान होना चाहिए, ये वाली चाहिए, रील होती थी पहले, चलती होती थी, उसे फिल्म बोला जाता था। आगे करते हैं। देखिए, सोरो का रिलेशन जॉय से जैसे है, प्लेजर का किससे होगा? बताइए। दुख, दुख का जॉय से कैसे संबंध है? बताइए। दुख का हर्ष से, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। एक में पर्सन दुखी हो रहा है, एक में पर्सन खुश हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो आनंद का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पर? बताइए। ध्यान रखना, हमें दिए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन भी छांटना है। हमारा काम है दिए गए विकल्पों में से सबसे बेहतरीन विकल्प को निकालना और उसे सिलेक्ट करना। तो आनंद का ऑपोजिट क्या होगा? क्या गुस्सा होगा? क्या नहीं, आंसर आ जाएगा दर्द। ईर्ष्या भी नहीं हो सकता, द्वेष भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। ठीक है। आनंद का विपरीत दर्द होता है, क्योंकि दर्द में पर्सन आनंद नहीं लेता। खैर, आगे करते हैं। सर्जन का फोरसेप्स से जो रिलेशन है, दिए गए कौन से विकल्प का वही संबंध होगा? बताइए क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4। वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। देखिए, सर्जन यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, एक ऐसा डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को सर्जन बोलते हैं। तो देखिए, सर्जन चिमटी का इस्तेमाल करता है। ठीक। चिमटी क्या होती है? डॉक्टर के हाथ में एक छोटा सा चाकू होता है जिससे वो स्किन को कट करता है, तो उसे चिमटी बोलते हैं, फोर्सेप्स बोलते हैं। तो सर्जन चिमटी का इस्तेमाल करता है, तो क्या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेगा? क्या नहीं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है। क्या रिफ्यूजी असाइलम का इस्तेमाल करेगा? क्या बिल्कुल भी नहीं, शरण वो लेता है, शरण का इस्तेमाल नहीं करता। क्या ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार हथौड़े का इस्तेमाल करेगा? क्या हाँ, बिल्कुल सही बात है, ब्लैक स्मिथ हथौड़े का इस्तेमाल करेगा, के लिए ये अपना आंसर है। फिर बोलता हूँ, जैसे सर्जन चिमटी का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से लोहार हथौड़े का इस्तेमाल करेगा। आगे देखेंगे जरा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थ्रेड का क्लॉथ से जो संबंध है, वायर का किससे होगा? रस्सी, जाली, छलनी या तार? बताइए क्या आंसर होएगा? देखिए, धागे से धागे से कपड़ा बनता है, धागे से मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है, तो तार से मिलाकर क्या बनाया जाएगा? मैश, यानी कि जाल या जाली, एक ही बात है। ठीक है? जैसे धागे से कपड़ा बनता है, उसी तरीके से तार से जाली। आगे करते हैं, देखिए जरा क्या आंसर आएगा। कैंची कपड़े को काटती है, तो पत्थर चक्की को नहीं, पत्थर को काट के चक्की बनाती है। तो कुल्हाड़ी लकड़ी को, कैंची कपड़े को काटती है, तो कुल्हाड़ी लकड़ी को। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। बीते गए कल के लिए यस्टरडे का इस्तेमाल किया जाता है। यस्टरडे का टुमारो से जो संबंध है मार्च का किससे होगा? देखिए यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, उसके बाद आ जाता है आज यानी कि टुडे, और इसके बाद आ जाता है आने वाला काम कल यानी कि टुमारो। ठीक है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तीन सीक्वेंस हो गए ना। उसी तरीके से देखिए मार्च, अप्रैल, मई, आंसर आ जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, जरा बताइए जरा, बाइफरकेट का डिवाइड से जो रिलेशन है लोथ का किससे होगा? देखिए बाइफरकेट का मतलब होता है दो हिस्सों में बांटना। कोई एक चीज है उसको दो हिस्सों में बांट दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसे हमने बाइफरकेट कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। तो डिवाइड का मतलब भी तो वही होता है, क्यों? बाइफरकेट का मतलब होता है बांटना, विभाजित करना, और डिवाइड का मतलब भी सेम ही होता है, विभाजित करना, बांटना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, समान। बाइफरकेट और डिवाइड एक दूसरे के समान हो गए, एक जैसे शब्द हो गए। तो लोथ का समान क्या होगा? लोथ का समान होगा डिटेस्ट। नाम से पता लग रहा है, घृणा का घृणा करना ही होगा, ऑप्शन नंबर 3। मैं फिर बोलता हूँ, बाइफरकेट और विभाजन एक जैसे शब्द हैं, तो लोथ घृणा करना, घृणा। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। नदी का डैम से जो संबंध है ट्रैफिक का किससे होगा? वाहन, गति, सिग्नल लाइट, रास्ता। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए जरा, नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है तो ट्रैफिक के ऊपर क्या होता है? सिग्नल लाइट। समझ आया? देखो नदी है, ये नदी है, नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, ये डैम है जो पानी रोकता है। उसी तरीके से ट्रैफिक के ऊपर क्या होता है? सिग्नल लाइट। ये सिग्नल लाइट होती है ना, रेड, येलो, ग्रीन, इसी टाइप से। क्लियर हो गया ना? तो ये नीचे ट्रैफिक होता है ये। तो नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है तो ट्रैफिक के ऊपर सिग्नल लाइट। आगे देखेंगे जरा, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञानी को कहते हैं, यानी कि जो पक्षियों को पढ़ सकता है, पक्षियों का इलाज कर सकता है, उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो कलाकृतियों को पढ़ सकता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर बोलता हूँ, जो पक्षियों को पढ़ाई करता है, जो पक्षियों को समझता है, उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो कलाकृतियों को पढ़ता है, समझ सकता है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर। अगले वाला क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए लोमड़ी का चालाक से जो रिलेशन है खरगोश का किससे होगा? देखिए लोमड़ी की प्रवृत्ति कैसी होती है? लोमड़ी किस प्रकार का जानवर होता है? लोमड़ी चालाक होती है, तो खरगोश किस प्रकार का जानवर होगा? क्या खरगोश साहसी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। खतरनाक होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्रूर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्रूर का मतलब होता है खूंखार, जैसे शेर होता है, शेर एक खूंखार जानवर होता है। वोरेशियस बोलते हैं इसको, ध्यान होना चाहिए वोकैबुलरी के बारे में। तो इसका आंसर आ जाएगा टाइम, डरपोक। जैसे लोमड़ी चालाक होती है तो खरगोश डरपोक होता है। अगले वाला करते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल का रिजिड से जो संबंध है कॉन्फिडेंस का किससे होगा? देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकीला या लचीला। लचीले का ऑपोजिट क्या होता है? कठोर। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत या विलोम। ठीक है, लचीले का एंटोनिम कठोर होता है, लचीले का विपरीत कठोर होता है। तो आत्मविश्वास का ऑपोजिट क्या होगा? आत्मविश्वास के बिल्कुल उल्टा कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? क्या डराना होगा क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कायरता होगा क्या? नहीं, ये अलग चीज होती है। उदासीनता ये भी अलग होता है, क्योंकि उदासी, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासी, उदास रहने वाला पर्सन। तो ये होगा अविश्वास यानी कि डिफिडेंस। इसको हम बोलते हैं झिझक, तो हम बोलते हैं झिझक। आत्मविश्वास का उल्टा झिझक होता है, डिफिडेंस होता है, अविश्वास होता है।
आगे करते हैं, देखिए सोरो का क्राई से जो रिलेशन है मर्द का किससे। दुख में इंसान रोता है, तो आनंद में इंसान बताइए हंसेगा। ठीक, जॉय नहीं होगा, ये एक इवेंट है, एक्शन है, ये ध्यान रखना। ये एक एक्शन है, जॉय हो सकता है पर इसका आंसर नहीं होगा। जॉय क्यों? क्योंकि लाफ्टर इससे अच्छा ऑप्शन है। हमारा काम सही ऑप्शन पे क्लिक करना नहीं है, हमारा काम है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन निकालना और उसे क्लिक करना। ठीक है, तो आनंद का ये लाफ्टर हो जाए, हंसना हो जाए, खुशी नहीं होगा। ठीक है, बताइए प्यार का नफरत, ये क्या चीज है? एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एंटोनिम है। उसी तरीके से प्राउड का बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन में से बताइए, प्राउड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये एक टफ क्वेश्चन है। प्राउड का ऑपोजिट हो जाएगा हम्बल, विनम्र। प्राउड गर्व महसूस कराता है और हम्बल में गर्व नहीं होता, वो एक पर्सन विनम्र होता है। ऑप्शन नंबर 3। आगे करते हैं जरा क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, लाइट, डार्कनेस, नॉलेज, क्या। देखो लाइट और डार्कनेस का क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो नॉलेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉलेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ज्ञान का विपरीत क्या हो जाएगा? अज्ञान यानी कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, ज्ञान का विपरीत अज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंची कपड़ा काटती है, पिछले वाली क्वेश्चन था वैसा ही है लगभग लगभग। कैंची कपड़ा काटती है तो पेन इंक काटेगा क्या? नहीं, पेन के अंदर इंक होती है। उस तरह दाढ़ी काटेगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैंची कपड़ा काटती है उसी तरीके से उस तरह दाढ़ी काटेगा, रेजर बियर्ड काटेगा। भट्टी धुआं नहीं काटता, भट्टी धुआं निकालती है, और कील हथौड़ा नहीं काटता, कील हथौड़े से लगती है। अगले वाला करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप किस का इस्तेमाल करने किया जाता है? दिल की धड़कन को चेक करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले। स्टेथोस्कोप दिल की धड़कन को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से टेम्परेचर को जांचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? थर्मामीटर। फीवर होता है ना, फीवर होता है ना, फीवर को चेक करने के लिए, टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, थर्मामीटर। स्पेलिंग पर ध्यान दिया करो थोड़ा सा। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए स्प्रिंग का समर से जो रिलेशन है किसका किस ऑप्शन से होगा बताइए। देखिए स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है, शुरू होती है। ठीक है, बसंत के तुरंत बाद गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। उसी तरीके से संडे के तुरंत बाद मंडे आता है, ऑप्शन नंबर 1। जैसे बसंत के बाद गर्मी आती है उसी तरीके से संडे के बाद मंडे आता है। ठीक है, वीरवार के बाद बुधवार नहीं आता, मंगलवार के बाद शुक्रवार नहीं आता, शुक्रवार के बाद सोमवार नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना संडे के बाद मंडे आता है। आगे करते हैं जरा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, करके बताइए जरा। टाइमिड एस कनिंग क्या। देखो डरपोक कौन होता है? गधा। ये गधा किस प्रकार का जानवर है? गधा डरने वाला जानवर है, गधा डरने वाला जानवर है। तो चलाक कौन होता है? चलाक होता है लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, बचपन में कहानियां भी पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे गधा डरपोक जानवर होता है, चालाक लोमड़ी होती है फॉक्स, कनिंग। आगे करते हैं क्वेश्चन, एक्सटेसी, ब्लूम, बताइए किसका क्या। देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि इन दोनों में संबंध क्या है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो कैसे ऑपोजिट है? उदास, अगर पर्सन उदास है और अगर पर्सन परमानंद में है, खुशी में है, उत्साह में है, तो ये दूसरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ध्यान रखना।
एक्सटेसी को हम उत्साह भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। तो बताइए बधाई का विपरीत अवसर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। परिश्रमी का विपरीत सफल होगा क्या? ये भी बिल्कुल गलत है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। माप का पैमाने से क्या होगा क्या? नहीं, ये सिनोनिम है एक दूसरे के, ये नहीं हो सकता, समानार्थ नहीं हो सकता। आंसर आ जाएगा ये, अपमान का उमंग, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं एक दूसरे की। क्लियर? क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी तारीफ करता है तो आपके अंदर एक उमंग आती है, पर अगर कोई पर्सन आपकी इंसल्ट करता है तो आपको अपमानित महसूस होना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन का फीलिंग करना पड़ता है आपको। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आगे आप करते हैं, देखो 69 नंबर और जबरदस्त क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते ही करते हैं, आप खुद करके देखिए और उम्मीद है कि तुम इसको सही करोगे। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए, कंट्री का सबसे बड़ा पर्सन, देश का सबसे बड़ा व्यक्ति और सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। मैं फिर बोलता हूँ, देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। इसीलिए किसी भी राज्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा? क्या प्रधानमंत्री होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत आंसर है। स्पीकर होगा क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो अपना आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर, या तो अपना हो जाएगा गवर्नर। बताइए, जैसे देश का सबसे बड़ा पर्सन राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य का सबसे बड़ा पर्सन कौन होगा? अगर आपका आंसर है चीफ मिनिस्टर तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गवर्नर। ठीक है जी। और आज अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से करके बताना जरा, मिराज का रेगिस्तान से जो संबंध है किसका किससे होगा? ये मिराज यानी कि मृग तृष्णा, मैंने आपको पहले पार्ट में बताई थी कि मृग तृष्णा क्या होती है, इसलिए मैं अभी इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि सबसे पहले पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। और मैं इस पूरे के पूरे एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी के पूरे कम से कम 10 लेक्चर्स डालूंगा, और 10 के 10 देखने के बाद आपको एनालॉजी सिमिलैरिटी कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वन बाय वन सभी चैप्टरों पे कमांड बनाएंगे। मैं आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपको मैथमेटिक्स के भी सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा। ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मिराज, मिराज क्या होता है? एक तरह से भ्रम। भ्रम कहाँ होता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में होने वाले भ्रम को मिराज बोला जाता है। जैसे दूर से देखें तो पानी, पास जाके देखते हैं तो रेत ही रेत होती है। ठीक है। तो रेगिस्तान में जो भ्रम होता है उसे मिराज बोलते हैं। उसी तरीके से बताइए क्या आंसर आएगा इसका? बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? क्या आसमान में भ्रम होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। रेनबो क्या स्काई में होता है क्या? होता है बिल्कुल। रेनबो जो इंद्रधनुष होता है वो आकाश में होता है। पर तीसरा ऑप्शन भी देखो, रेनबो वर्षा की वजह से भी होता है, बिल्कुल। और छवि दर्पण की वजह से होती है? नहीं, ये दोनों अलग चीज है, क्योंकि छवि नहीं आएगा यहाँ पर, प्रतिबिंब आना चाहिए था, यानी कि रिफ्लेक्शन आना चाहिए था। ठीक है। मिरर के अंदर छवि नहीं होती, प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, ये गलत है इसमें। ठीक है। तो या तो अपना आंसर आ जाएगा 2, या तो अपना आंसर आ जाएगा 3। बताइए क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये दूसरा ऑप्शन अपना गलत है। क्यों गलत है? आपके मन में आएगा कि सर इंद्रधनुष तो आसमान के अंदर ही तो होता है। बिल्कुल होता है, पर इंद्रधनुष होता कब है? जब बारिश पड़ती है। इंद्रधनुष होने की असली वजह आसमान नहीं है, इंद्रधनुष होने की असली वजह है बारिश। क्योंकि बारिश की कुछ बूंदें आसमान में रह जाती हैं जिसमें से सूरज की रोशनी निकलती है, और वहां से जो रोशनी है, सफेद रोशनी 7 अलग अलग कलर में बट जाती है, तो इसलिए वो इंद्रधनुष होता है। तो इसका असली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इंद्रधनुष जो होता है वो बारिश की वजह से होता है। तो आज अपनी क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है। अभी हम बहुत सारे चैप्टर करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ। एनालॉजी सिमिलैरिटी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और टोटल इसके 10 लेक्चर्स आएंगे, कम से कम 10 लेक्चर आएंगे ही आएंगे। और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें आप मैसेज कर सकते हो।
इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना।